भारत और मालदीव के रिश्ते इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और इसका जिम्मेदार खुद मालदीव और वहां की मौजूदा मोहम्मद मुइज्जू सरकार है। भारत के साथ मालदीव के खराब होते रिश्तों की सबसे बड़ी वजह मुइज्जू का चीन प्रेम बताया जा रहा है। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू इंडिया आउट की नीति को लेकर सत्ता में आए हैं। उन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान खुलकर भारत विरोधी नारा दिया था। अब जब मुइज्जू सत्ता में आ गए हैं, तो उनके मंत्री और पार्टी नेता बेकाबू हो गए हैं। छोटा सा मुल्क मालदीव जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता आया है, वो भारत से पंगा लेने चला है। ये हाल तब है जब भारत हर बुरे दौर में मालदीव के साथ खड़ा रहा, उसकी हर तरह से मदद करता आया है। लेकिन चीन के जाल में फंस चुका मालदीव अब उसको खुश करने के चक्कर में भारत के खिलाफ उल्टी फुल्टी हरकतें कर रहा है। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उन्होंने एक समुद्र तट पर बनाया गया अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों और नेताओं ने उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय यूजर्स ने मालदीव और वहां के मंत्रियों की जमकर क्लास लगा डाली। पूरी दुनिया में मालदीव की खूब किरकिरी होने लगी। इसके बाद मालदीव ने गलती मानते हुए अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और कहा कि ये मंत्रियों की निजी राय है, इससे सरकार सहमत नहीं है। देखते ही देखते मालदीव घुटनों पर आ गया। लेकिन इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। मुइज्जू का चीन प्रेम देखिए, उन्होंने भारत न जाकर चीन की यात्रा करना बेहतर समझा। अभी तक जब भी मालदीव में कोई राष्ट्रपति बनता था, तो वो सबसे पहले भारत की आधिकारिक यात्रा पर जाता था। लेकिन मुइज्जू ऐसा ना करके चीन की यात्रा पर चले गए और जिनपिंग को खुश करने में जुट गए। लेकिन मालदीव शायद ये भूल रहा है कि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा घाटा मालदीव को ही होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मालदीव पर्यटन के मामले में एक विकसित देश है, लेकिन ये खूबसूरत पर्यटन स्थल अब भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार के खतरे का सामना कर रहा है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत खतरे में पड़ गया है। पिछले साल मालदीव आने वाले पर्यटकों में भारतीय सबसे ज्यादा और पहले नंबर पर थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मालदीव ने भारत से पंगा लेकर अब तक कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। यहाँ तक कि मालदीव में पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का भी मानना है कि मालदीव ने जिस तरह से पूरे विवाद को तूल दिया, उससे मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और उसको इसका आगे चलकर भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। मालदीव भारत के 140 करोड़ की तुलना में 5,20,000 की आबादी वाला एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। ये खाने पीने की चीजों, बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति जैसी आवश्यक चीजों के लिए पड़ोसी देश भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। मालदीव के निवासियों ने आशंका व्यक्त की है कि राजनीतिक विवाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में और तनाव आ सकता है। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हाल में चीन के 5 दिवसीय दौरे पर गए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन को अपना करीबी सहयोगी और डेवलपमेंट पार्टनर बताया था। दूसरी तरफ भारत में चल रहे बायकॉट मालदीव के ट्रेंड के बीच मुइज्जू ने चीन से अपील की है कि वो अधिक से अधिक चीनी पर्यटकों को मालदीव भेजें। अपनी चीन यात्रा के दौरान फुजियन प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मुइज्जू ने कहा था कि कोविड से पहले हमारे देश में सबसे ज्यादा पर्यटक चीन से आते थे। मेरा अनुरोध है कि चीन को ऐसा करने के लिए फिर से अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। यानी मुइज्जू को इस बात का साफ अंदाजा है कि वो भारत से पंगा लेकर कितनी बुरी तरह फंस चुके हैं और इसीलिए अब वो चीन से गुहार लगा रहे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।